आपका एकलव्य सेंटर में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस किया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स ईएमएफ माइनस आई इंटू आर होता है जब सेल चार्ज हो रहा हो, सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। अगर सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, सेल इज बीइंग चार्ज्ड, उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ प्लस आई आर होता है, जहां पर हमने ये डिस्कस किया था आर इंटरनल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस, और आई हमने लिया था इलेक्ट्रिक करंट। ईएमएफ ऑफ सेल। और इस तरीके से हमने ये डिस्कस किया था अगर करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा, इफ I इज 0, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल होगी। तो हम ये तीन केसेस में समझ पा रहे हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग बनेगी अलग अलग सिनेरियो में। तो इस तरीके से हमें देखने की जरूरत है कि कैसे हम इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से एनर्जी की लॉस होती है और कैसे हम निकाल सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे सेल हमने बनाया था, सेल के लिए ये दो टर्मिनल्स थे और इसकी अपनी जितनी ईएमएफ है उससे ये कम एनर्जी सप्लाई कर पाएगी। जितनी ईएमएफ जितनी है सेल की, यानी कि वो एनर्जी होगी उससे कम एनर्जी सप्लाई कर पाएगी। और इस तरीके से हमने इसको समझा था। अब हम इसके अंदर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को अगर कनेक्ट करें, मतलब ये हुआ सेल के साथ हमने सेल से हमने एक इंटरनल एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो अपनी इसकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल होना चाहिए। रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने R कंसीडर किया हुआ है तो इसके अक्रॉस ये V इक्वल्स ईएमएफ माइनस आई आर होगा। सेल से करंट ड्रॉ किया जा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऐसे जाएगी और इस तरीके से इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर होगा ये V इक्वल्स I इंटू आर। ये हमें पता है ओम्स लॉ से। तो अब हमें ये देखना है, एक तो ये रिलेशन हमें समझना जरूरी है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के ऊपर ईएमएफ कैसे डिपेंड करेगा, क्या कोई रिलेशन है, वो हमें देखना है। एक ग्राफ के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेल के जो हमने सेल की ईएमएफ E है, इससे अगर हमने कनेक्ट किया हुआ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने पर क्या ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी। तो ऐसे समझनी है हमें ईएमएफ है क्या। ईएमएफ फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, ईएमएफ का मतलब यहां पर जो मैक्सिमम एनर्जी, जो एनर्जी वो सप्लाई कर सकता है, सेल जितनी एनर्जी सप्लाई करने की उसकी कैपेबिलिटी है वो ईएमएफ है। लेकिन वो एक्चुअल में कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, वो ईएमएफ माइनस आई इंटू आर, यानी कि ईएमएफ से कम एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टर के अक्रॉस जो होगी वो आई इंटू आर होगी और यही आई इंटू आर ईएमएफ माइनस आई आर के इक्वल होगा। तो दूसरी चीज जो हमें समझनी है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, ईएमएफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ईएमएफ वही एनर्जी है जितनी वो मैक्सिमम एनर्जी वो सप्लाई कर सकता था सेल। तो अब हम रिलेशन देखते हैं, ग्राफ के जरिए हम समझते हैं।
ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ईएमएफ वर्सेस ग्राफ ऑफ ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी? ईएमएफ इंडिपेंडेंट होगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से और हमें ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? रेसिस्टेंस के ऊपर ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगी। तो अब हमने अगले सेशन में, अगले ग्राफ में हमें करना है टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल, ग्राफ ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। हमें इसके लिए क्या करने की जरूरत है? हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा V इक्वल्स ई एम एफ माइनस आई आर, आई इंटू आर एक्सटर्नल, ये इंटरनल रेसिस्टेंस। अब हमें यह देखना है, अगर सेल दिया हुआ है, सेल से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है हमने, प्लस माइनस। अगर हमें करंट निकालनी हो, करंट इसमें कितनी जा रही है ये निकालनी हो, तो कैसे निकाल पाएंगे? करंट हमें मिलेगा I इक्वल्स ई एम एफ अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। इस वैल्यू को अगर हम करंट की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा V इक्वल्स ई एम एफ माइनस EMF बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इसको हम रीराइट कर सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं EMF 1 माइनस स्मॉल r बाय r प्लस स्मॉल r। और इस तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? EMF r बाय r प्लस स्मॉल r। और इसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे EMF अपॉन 1 प्लस, अगर हमने R कॉमन ले लिया इसमें, इधर यहां पर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या मिलेगा? 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। मैं यहां पर फिर से बता देता हूं, R, ये हमने R कॉमन लिया, 1 प्लस R बाय कैपिटल R, और इस तरीके से हमें ये R और ये R कैंसिल होने पर ये रिजल्ट मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने पर ज्यादा होगी। कितनी होगी? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? EMF के इक्वल। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल हमने इस तरफ रखा। अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये हम EMF के इक्वल रखेंगे, यहां पर ये EMF के इक्वल होगी। और इस ग्राफ को देखते हुए, इस रिलेशन को देखते हुए जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो हमने ये नोट किया, वैल्यू बढ़ेगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस,
इस रिलेशन को हम देखें बढ़ती जाएगी। एक चीज जो यहां समझनी है, एट स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R, अगर हम R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू के इक्वल रखें, तो यहां पर अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी, R बाय R, कैपिटल R बाय R 1 होगी, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी EMF बाय 2 होगी। तो EMF हमें V इक्वल्स मिलेगा EMF बाय 2, और ये हम यहां पर अगर यहां 0 से EMF ये है, इसका आधा, ये वैल्यू जो बनेगी ये कब बनेगी, जब R की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल है, तो ये वैल्यू बनेगी। और यहां पर EMF की वैल्यू कितनी होगी, E बाय 2, EMF बाय EMF बाय 2, ये वैल्यू बनेगी जब कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होगी। इस तरीके से हमने रिलेशन जो इस्टेब्लिश किया वो हमें समझना पड़ेगा। हमें पता है सेल के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो EMF माइनस IR होगा। यही टर्मिनल वोल्टेज इस रेसिस्टर के अक्रॉस, हम अगर यही टर्मिनल वोल्टेज इस रेसिस्टर के अक्रॉस I इंटू R होगा, ये करंट I अगर फ्लो हो रहा है रेसिस्टर के अक्रॉस, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं करंट की वैल्यू EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, करंट की वैल्यू इधर यहां पर हमने इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया, और इस तरीके से हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू EMF अपॉन 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R आया। और इसको हमने इस रिलेशन को देखने के बाद इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट किया। एक रिलेशन हमें ये मिलना जरूरी था, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो रेशियो 1 होगा, 1 प्लस 1 2, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है, EMF बाय 2, ये टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहां पर हमने प्लॉट किया हुआ है। अब हम अगले ग्राफ में ये समझने की कोशिश करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, करंट कितना, और करंट के बीच में ग्राफ देखेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। हमें ये समझना जरूरी है, अगर करंट ज्यादा है तब टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, तो रिलेशन के हिसाब से वो घटती चली जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज घटेगी। अगर करंट ज्यादा ड्रॉ किया गया तो टर्मिनल वोल्टेज घटेगी। कैसे, इस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हम अभी ग्राफ जो प्लॉट करने वाले हैं वो ग्राफ है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, वर्सेस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और इस तरीके से हमें सबसे पहली चीज जो समझनी है, V इक्वल्स EMF माइनस I इंटू R, ये हमें पता है। इसको देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ये वैल्यू तो फिक्स्ड है, इस वैल्यू को, ये वैल्यू किसी सेल की फिक्स्ड वैल्यू होगी, EMF फिक्स्ड for a given cell, for a given cell। I की वैल्यू हमने, क्योंकि इसको एक पैरामीटर, वेरिएबल पैरामीटर लिया है, इंटरनल रेसिस्टेंस फिक्स्ड फॉर अ गिवन सेल। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और करंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी, करंट अगर बढ़ेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल घटेगा।
ये रिलेशन आएगी, इसी को हम प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। करंट हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, टर्मिनल वोल्टेज हमने वी के टर्मिनल वोल्टेज हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया, और इस तरीके से हमने यहां पर अब एक चीज और देखनी है, अगर I 0 होगा, इफ I इक्वल्स 0 तो टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल होगा, EMF के इक्वल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं V के अलोंग जो V एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा उसको हम EMF के वैल्यू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। EMF की वैल्यू होगी वो, ये मैं यहां मार्क कर देता हूं, ये EMF। अब हम धीरे धीरे प्लॉट करते हैं, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू घटेगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो करंट की हो सकती है वो हमने यहां पर नोट कर लिया, I max। और इस तरीके से हमने ये देखा, यहां पर हम नोट कर सकते हैं इंटरसेप्ट ऑन V एक्सिस इज EMF। इंटरसेप्ट ऑन V एक्सिस इज EMF। अब एक और, इंटरसेप्ट ऑन I एक्सिस इज I max, मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये सेल जो है, इस सेल के अंदर दो टर्मिनल्स, इससे जो करंट ड्रॉ की जाएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हमने R, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऐसे जाएगी इस तरीके से। तो हमें मैक्सिमम करंट जब मिलेगा, करंट हमने अगर मैक्सिमम निकाल दिया तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होने पर टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू 0 आ गई। और इस तरीके से अब हम ये पता लगा सकते हैं स्लोप हमें क्या मिलेगा। ये स्लोप के लिए हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने अभी कनेक्ट नहीं किया, और स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस of cell। Slope of the graph gives value of internal resistance of cell। यानी कि internal resistance of cell के लिए हमें पता है I अपॉन EMF अपॉन I max होगा, और यही हमें यहाँ पर निकालना है। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट के ग्राफ में आपको पता लगाना है EMF क्या है सेल की और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सेल की। और इस तरीके से हम सीधे तौर पर हमें स्लोप देखना है। स्लोप जब हम कह रहे हैं तो इस ग्राफ का स्लोप हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल देगा।